हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रॉफिट गिरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये है, और आज मार्केट इसी से हर्डल लिया है। तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, एक दिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन अगले दिन जो आज का दिन था मार्केट गैप अप खोल के इस ट्रेंड लाइन को वाइड एक तरह से कर दी। लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इसी दोनों ट्रेंड लाइन से, एक ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें पुट लेना है या कॉल लेना है। आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि ट्रेड प्लान हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। मार्केट का जो हर्डल है एक ए और एक ए, और जो सपोर्ट लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन पूरी चलती हुई आ रही है, ये सपोर्ट लेवल का रूप में काम कर सकती है। और एक और सपोर्ट ये हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के बीच में खुलती है, ये जो नीले कलर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो, और ये रेड कलर वाली जो सपोर्ट लाइन है वो, इसके मार्केट इसके बीच में खुलेगा तो हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम एंट्री बना सकते हैं। लेकिन हमारी कॉल साइड भी क्वांटिटी कम रह सकती है इसके ब्रेकआउट पे, और पुट साइड भी इसके ब्रेकडाउन पे हमारी क्वांटिटी कम रह सकती है। एक बार को हम यहाँ पे क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब हमें अच्छे से क्लियर साइड में पुट की तरफ हम जा सकते हैं। कॉल साइड की बात करें तो इस नैने लाइन के ब्रेकआउट पे हम एक कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास हर्डल्स, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और इस जोन के भीतर खुलती है और मार्केट ऊपर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है, तो रिटेस्टिंग पे हम एक बार को कॉल ले सकते हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि मार्केट के पास ए स्विंग का हर्डल है, ए स्विंग का हर्डल है, और इस पूरे जोन का ही एक तरह से हर्डल है। तो हम क्वांटिटी कम ले सकते हैं। जहां से भी मार्केट रिटर्न करने की कोशिश करेगी तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब इस लेवल को निकाल देगा मार्केट, जो कि है 18,180 के आसपास का, तब हम कॉल साइड में अपनी क्वांटिटी नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन जब तक इस जोन में मार्केट रहती है तब तक हमारी क्वांटिटी कम रहेगी। पुट साइड में क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं इस लेवल के बाद, ये जो स्विंग लो है इसके बाद हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अपना नॉर्मल क्वांटिटी इसमें कर सकते हैं इस लो के ब्रेक होने के बाद, लेकिन उसमें भी टारगेट हमारा बहुत छोटा ही है। आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप होती है तो क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और हमारा ये जो लेवल है, ये जो जोन है पूरा, अगर मार्केट खुलती है और इस जोन के बीच में खुलती है, ये जो बॉक्स येलो कलर का जो बॉक्स है इसके बीच में खुलती है, तो हम यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। अगर मार्केट इस जोन में खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो हम रिटेस्टिंग पे कॉल का ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें हम अपना नॉर्मल क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलती है और नीचे चलने लगती है तो जब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि हमारा सपोर्ट्स बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुले और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाए। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाए, तो इसीलिए हमारी क्वांटिटी कम रहेगी और प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। आइए बात कर लेते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और ये जो लेवल है हमारा, ये जो स्विंग है, इस स्विंग के आसपास खुलती है, तो एक हम कॉल साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं जब तक इसका ब्रेकडाउन ना होता। ब्रेकडाउन होने पे हम कॉल से एग्जिट कर लेंगे और पुट साइड की तरफ का एंट्री बना सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, मार्केट ऊपर ही चलने लगती है, तो हम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन का वेट करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन का क्रॉस हो रहा है, दोनों के ट्रेंड लाइन के क्रॉस के पास हम रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर इन्वर्टेड हैमर या बेयरिश इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन के केस में हम कॉल जब भी बनाएंगे जब इस लेवल को निकाल दे मार्केट। अगर मार्केट इतना नीचे से इतना ऊपर चली जाएगी तो कॉल बनाने में हमें कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि हम यहाँ पे पुट ही बनाने की सोचें। चलिए, ये तो रहा निफ्टी का। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अभी जैसा आज का जो मार्केट था, मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट आज उसके ऊपर खुली और उसी के ऊपर रहने की कोशिश दी और उसी के ऊपर हमारी मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो एक तरह से ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे मार्केट, तो हम पुट की कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं। हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है यहाँ से जाके रिजेक्शन मार दे, तो अब हम पुट बनाने की सोचेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन
पुट के बारे में हम जब भी सोचेंगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे कल के लिए। चलिए उसके लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं कि कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं आसपास खुलती है और ऊपर चलने लगती है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट ये हाई हो सकता है और एक ट्रेंड लाइन हो सकता है। ठीक इसके ऊपर निकलेगी तब हम कॉल का पोजीशन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम अपना कॉल साइड का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी रेंज में मार्केट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है तो हम एक अच्छा सा पुट साइड का ट्रेड बना लेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये हो सकता है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कि गैप अप के केस में क्या कर सकते हैं। मार्केट गैप अप खुलती है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे, इन दोनों के बीच में खुलती है तो या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए तब हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए तब हम एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। बीच में रहेगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले ले चाहे यहाँ से सपोर्ट ले ले, ये दोनों हो सकता है। तो जब तक हमें गैप अप के केस में जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम कोई ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो रहा गैप अप का बात। आइए देखते हैं गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही खुलती है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, और इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी एक बेरिश टाइप का कैंडल अगर बनता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती है तो हम एक छोटा सा कॉल बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्वांटिटी कम रह सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे खुल के अगर नीचे चलने लगती है तो जैसे ही ये स्विंग निकलेगा ये वाला, इस स्विंग के नीचे निकलते ही हम एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए ये तो रहा बैंक निफ्टी का। आइए देखते हैं कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ये हमारा फिन निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। इसमें अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट हो सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन हो सकता है। ट्रेंड लाइन का जो लेवल है 19,000 का लेवल हमारा हो सकता है टारगेट। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है और आज के लो को ब्रेक कर देती है मार्केट नीचे साइड तो हम एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट 18,745 हो सकता है। ठीक, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इस लेवल का वेट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे ही आ जाए तो हम यहाँ पे पुट बनाने की कोशिश करेंगे गैप अप के केस में। गैप अप के केस में कॉल जब भी बनाएंगे जब ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि 19,000 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे गैप अप के केस में। और गैप अप के केस में अगर मार्केट सीधे नीचे चलने लगती है तो जैसे ही इस लेवल को निकालती है जो है 18,900 के लेवल को, तो हम एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और 18,850 के पास आते ही हम एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है चाहे बेरिश पैटर्न बनता है तो। अगर मार्केट आज के लो के ऊपर भी चली जाती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे रिजेक्शन का ही वेट करेंगे कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और हमारे जो लेवल है इस लेवल के नीचे ही खुलती है तो पहले मिनट का कैंडल को देखेंगे तो पहले मिनट का कैंडल अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल के आसपास ही खुलती है गैप डाउन, जो कि 18,745 के आसपास, तो इसके ब्रेकडाउन होने का इंतजार करेंगे। ऊपर जाएगी तो जाने देंगे, लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, जिसमें कि हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।